हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा सेकंड लॉ ऑफ मोशन। सेकंड लॉ ऑफ मोशन हमें क्या बताता है, देखिए। इट स्टेट्स दैट द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स अप्लाइड। कहने का मतलब ये है कि आप किसी बॉडी के ऊपर जितना ज़्यादा फोर्स अप्लाई करेंगे उसका रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम उतना ज़्यादा होगा। तो हम बोल सकते हैं कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। इसे हम यदि मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करें तो क्या होगा, एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा पी डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। डेल्टा पी यहाँ पर हमें रिप्रेजेंट कर रहा है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, है ना, डेल्टा पी डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। ठीक है। अब हम माने कि एक ऑब्जेक्ट है हमारे पास जिसका मास है एम, जिसका इनिशियल वेलोसिटी है यू, है ना। कितना है, एक ऑब्जेक्ट है जिसके पास कितना मास है, एम मास है, और उसका जो इनिशियल वेलोसिटी है यू। आफ्टर टाइम टी हम उसके ऊपर एक फोर्स अप्लाई करेंगे। फोर्स जब हम इसके ऊपर लगाएंगे तो इसका मास तो एम ही रहेगा बट वेलोसिटी हो जाएगा वी, है ना। अब हम इसका इनिशियल मोमेंटम जो होगा, इनिशियल मोमेंटम P1 इज इक्वल टू क्या होगा, देखो मोमेंटम जो होता है वो मास इनटू वेलोसिटी होता है। तो इनिशियल मास जो है वो m है और इनिशियल वेलोसिटी है u। और फाइनल मोमेंटम क्या होगा, फाइनल मोमेंटम P2 इज इक्वल टू मास तो m है और वेलोसिटी कितना है v, तो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा mv। ठीक है। अब चेंज इन मोमेंटम जो होगा, चेंज इन मोमेंटम डेल्टा पी से रिप्रेजेंट करेंगे तो क्या होगा, देखो फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि P2 माइनस P1। सो डेल्टा पी इज इक्वल टू P2 का वैल्यू हमारे पास क्या है mv, और P1 का वैल्यू हमारे पास है m। यहाँ से हम m कॉमन ले ले तो डेल्टा पी इज इक्वल टू एम वी माइनस यू। ठीक है। इसको हम दे सकते हैं इक्वेशन, इसको इक्वेशन फर्स्ट देंगे हम और इसको देंगे हम इक्वेशन नंबर सेकंड। ठीक है, ये हमारे पास होगा। अब जो इक्वेशन सेकंड आ रहा है हम उसको कहाँ पर रखेंगे, इस वैल्यू को रखेंगे फर्स्ट में, तो लिख सकते हैं हम पुट 2 इन फर्स्ट, है ना। इक्वेशन 2 से जो डेल्टा पी का वैल्यू है वो हम फर्स्ट में रखेंगे तो क्या होगा, देखिए एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा पी डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। डेल्टा पी का वैल्यू आपके पास क्या है, एम वी माइनस यू डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। ठीक है। बट वी नो दैट v क्या है, ये इनिशियल फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम, और चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम इज कॉल्ड एक्सीलरेशन। हम यहाँ लिख सकते हैं कि एक्सीलरेशन इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम। इसे हम एक्सीलरेशन बोलेंगे तो इतने वैल्यू को हम क्या बोल देंगे, a बोल सकते हैं। तो एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m, इसको हम बोल देंगे a। तो यहाँ पर होगा हमारे पास एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम ए, या हम बोल सकते हैं कि एफ इज इक्वल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे, कांस्टेंट लगाएंगे के एम और ए। इट इज कॉल्ड सेकंड लॉ ऑफ मोशन। फिर से एक बार हम समझ लेते हैं इसको। सेकंड लॉ ऑफ मोशन हमें क्या बोल रहा है कि जब किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर आप जितना ज़्यादा फोर्स अप्लाई करेंगे उसका मोमेंटम उतना ही ज़्यादा चेंज होगा। तो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, इसको हमने इक्वेशन नंबर फर्स्ट दिया, है ना। फिर देखो हमारे पास एक ऑब्जेक्ट था जिसका मास था m, इसका इनिशियल वेलोसिटी था u। फिर उसके बाद उस पर हमने फोर्स लगाया F, तो उसका वेलोसिटी कितना हुआ v, है ना। मास तो एम ही रहेगा बट वेलोसिटी उसका चेंज हो जाएगा, जितना ज़्यादा फोर्स लगाएंगे आप वेलोसिटी में उतना ज़्यादा चेंज आएगा। हमने बोला इनिशियल मोमेंटम P1 इज इक्वल टू एम इंटू यू। फाइनल मोमेंटम क्या होगा, P2 इज इक्वल टू एम, मास तो एम ही रहेगा बट वेलोसिटी हो जाएगा v। चेंज इन मोमेंटम डेल्टा पी इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। फाइनल मोमेंटम जो हमारे पास है वो एम वी है, इनिशियल मोमेंटम है वो एम यू है। डेल्टा पी इज इक्वल टू, यहाँ से हमने एम को कॉमन लिया तो क्या आएगा, वी माइनस यू। इसको हमने इक्वेशन नंबर सेकंड दिया। इक्वेशन सेकंड से वैल्यू हमने रखा इक्वेशन फर्स्ट में, है ना। तो पुट 2 इन फर्स्ट। एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम, डेल्टा पी की जगह पर हम क्या रख देंगे, एम वी माइनस यू डिवाइडेड बाई डेल्टा टी।
अब हमें पता है कि एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम, है ना। तो हमने इस पूरी वैल्यू को क्या रख दिया, ए के इक्वल रख दिया। तो एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम ए, और यहाँ पर जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन लगाकर जब इक्वल में चेंज करेंगे तो यहाँ पर हम क्या लगा देते कि के इज अ कॉन्स्टेंट। इसी को अपन क्या बोलते हैं, सेकंड लॉ ऑफ मोशन बोलते हैं।